ये जो सेठ जी थे, इनको भी नौका विहार करने का मन किया। एक नाविक को बड़ी मुश्किल से तैयार किया कि मुझे नौका विहार करना है। नाविक ने बहुत समझाया, सेठ जी पानी थोड़ा ऊपर है। बोले तो क्या हुआ, आप ज्यादा पैसे ले लेना, आप थोड़े पैसे अधिक ले लेना। कितने पैसे होते हैं तुम्हारे? उसने कोई अपना मूल्य बताया। साहब इतने पैसे बनते हैं हमारे। ठीक है, तुम एक काम करो, इससे डबल ले लेना, इससे 2 गुना लेना और मुझे लेकर के चलो। और देखो मैं धनिक हूं, इसलिए मुझे अकेले लेकर के चलो, कोई और नहीं होना चाहिए नाव में। जिस नाव में मैं बैठूंगा उस पर कोई और नहीं बैठना चाहिए। कम से कम उस समय तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नाविक ने कहा, जी सेठ जी जैसा आप कहें। नाविक ने नाव को खूब अच्छे से साफ किया, बढ़िया बनाया और एक गद्दी सी लगा दी और सेठ जी को उसमें विराजमान किया। नाव लेकर आगे बढ़ा। अब क्या था, नाव पानी में आराम से लहराकर चल रही है। सेठ जी भूल गए थोड़ी देर के लिए कि वो दुखी भी है जीवन में। ये वैसे जल का स्वभाव होता है। तो सेठ जी को थोड़ी देर के लिए ये लगने लगा कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा 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 ठीक महसूस हो रहा है, अभी ऐसी कोई संकट की बात नहीं है। उन्हें पता नहीं था असली संकट तो अब आने वाला है। जल में जब नाव बीच में गई तो थोड़ा उसका बैलेंस बिगड़ने लगा और संभालते 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 इतना ज्यादा बिगड़ गया कि आधी से ज्यादा नाव पानी में डूब गई। सेठ जी को तैरना नहीं आता था। नाविक ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया। जब उसे ये लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी अब कोई अवसर नहीं लगता, मैं तो तैर सकता हूं, आप अपना देख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। सेठ जी का वो समय ऐसा था कि मानो सारा कुछ एक तरफ और अपना जीवन एक तरफ। जिस क्षण सेठ जी को यह लगा कि अब मुझे बचाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो भगवान 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 करने लगे। और जीवन में पहले कभी पुकारा नहीं है तो भगवान को भी आदत नहीं है आने की, लेकिन पहले तो कभी नहीं कहा आपने ऐसा। पैसे पहले तो तुम पैसा 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 बुलाते रहे तो पैसा आया, तुमने भगवान नहीं बुलाया कभी। नाविक को बोले कि अगर आप मुझे आज बचा लेते हो तो मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, बस किसी तरह से करके मुझे बचा लो, मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे बचा लो। मैं रहूंगा तो फिर कमा लूंगा, जान है तो जहान है, मैं जिंदा बचूंगा तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं फिर से कमा लूंगा, मुझे कमाना बहुत अच्छे से आता है, मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। भैया नाविक तुम मेरे भाई जैसे हो, हम में तुम में क्या ही फर्क है, अब तुम सारी संपत्ति के मालिक हो जाना, बस मुझे बचा लो किसी तरह से, मुझे नहीं मरना अभी मेरे बड़े काम बाकी हैं, एक बड़ा टेंडर लिया है, बस वो पूरा ही होने वाला था, उसमें तो बहुत सारे पैसे आने वाले, मैं सब तुमको दे दूंगा, बस मुझे किसी तरह से बचा लो। नाविक ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। नाविक ने जैसे तैसे सेठ जी को संभाला और अपने ऊपर लाद लिया और तैरना शुरू किया। अब सेठ जी को थोड़ा भरोसा आया, सेठ जी को थोड़ा यकीन होने लगा कि अब मैं बच जाऊंगा। जब वो थोड़ी दूर चला तो वो बोले, देखो पूरी संपत्ति तो बहुत ज्यादा है भैया, आधी तुम रख लेना, आधी मैं रख लूंगा, दोनों भाइयों का काम चलेगा। उसने कहा जी ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े। अब सेठ जी का भरोसा थोड़ा और यकीन हो गया कि मैं बच जाऊंगा। सेठ जी ने कहा आधी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी भैया, बहुत बहुत बड़ी संपत्ति है मेरी, आधी से आधी तुम्हारी, आधी मेरी, आधी मेरे परिवार वालों की, और इसमें तुम्हारा बड़ा अच्छा काम चलेगा। उसने कहा ठीक है। जैसे जैसे सेठ जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेठ जी की संपत्ति का भाग बढ़ता जा रहा है।
फिर आगे बढ़े, बोले थोड़ा भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10% तुम्हारा, 90 में और बड़े सारे काम हैं, हमारे वर्कर हैं 20-20, 50-50 साल से लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो सबको भी देना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तुम चला नहीं पाओगे, तुमको 10% का हिस्सेदार बना रहा हूँ। बोला ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ा, बोला 10% तुम क्या करोगे, तुम तो 5% ले लो। ऐसा करते करते 1% पर आ गए। जब बिल्कुल किनारे आ गए, अब सेठ जी को ये लगा कि भाई अब तो मैं जमीन पर पैर रख सकता हूं, अंदर ऐसी जगह आ गई है। बोले देखो भैया 1-8% बहुत होता है, मेरा सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति है, आपका हमारा तय हुआ था 1000 रुपया, हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे। आप तो, आपके लिए तो बहुत है, आप तो इतना 10 दिन में कमा पाते, हमने तो आपको एक ही दिन में इतना अमीर बना दिया है। उसने सेठ जी को वहीं पर रोक दिया। सेठ जी को जहां पानी में पैर लग रहे थे वहां पैर नहीं थे, वहां बहुत सारा पानी था। सेठ जी फिर डूबने लगे। सेठ जी ने फिर उसे मनाने की कोशिश की, वो दूर बैठा है, नहीं मान रहा है। बोला अब नहीं चाहिए, अब तो आप डूब जाओ, मेरे पास 10,000 नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे। अब सेठ जी उल्टा चलने लगे, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो, 90 ले लो, और ये ले लो, वो ले लो। वो फिर 100% तक वापस आ गए। इतने में सेठ जी की आंख खुल जाती है, उन्हें पता चलता है कि ये सब तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। ये एक दर्शन है। सेठ जी को उस दिन अपनी वास्तविकता का भान हुआ कि वो कहां भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं संपत्ति के पीछे भागते भागते खुद को खत्म तो नहीं कर लिया है, अपनी निजता, अपना अस्तित्व, अपनी भाषा, अपनी जो तुम्हारे अपने कमिटमेंट्स हैं, तुमने उसे भी तो पूरे नहीं करे हैं। जिसके साथ तुम जो भी कमिटमेंट्स कर रहे हो, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारे पिता के साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे बहन के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे जो भी अपने लोग हैं, उन सबके साथ तुम्हारा एक कमिटमेंट है, तुम्हारा एक वादा है उनके साथ, उसे तुम्हें पूरा करना चाहिए था। तुम कर रहे हो क्या? क्या तुम ईमानदारी से ये कह सकते हो कि तुम अपने सारे वादे पूरे कर रहे हो? क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, तुम हर रिश्ते के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, और तुम हर रिश्ते को अच्छा जी रहे हो? तो सच मानना, तुम में से 90% से ज्यादा लोग कहेंगे नहीं, मैं सत्य नहीं कह पा रहा हूं, या शायद मैं वो बात नहीं जी पा रहा हूं